तो जब वो तालाब की तरफ जाने लगा ना, तो जैसे वो तालाब में एंटर हुआ तो फिर वो कोई इंसान बना। ओहो। वो छलावा था और जो तुम्हारे साथ यहाँ घर पे हुआ वो एंटिटी थी उन दोनों की। और जैसे जैसे वो पास आ रहा है ना, उसकी हाइट जो है और शरीर जो है वो बड़ा होता जा रहा है। लेकिन फिर वो लड़की के दिल में छेद था, वो लड़की मर गई टोटके की वजह से ही। देख के तुरंत बोल दिया कि ये तो काला जादू कर रखा है, कि मार ले मार ले मार ले, कितना मारेगा, बर्बाद तो तू है ही। अब सुबह जब मम्मी झाड़ू लगा रही है, देखा ताबीज यहाँ टूट के गिरा पड़ा। कि तू पानी पिला के दिखा देगा, तू क्या सोच रहा ठीक हो जाएगी, ठीक कर ले, यहीं बैठी हूँ मैं तो। मामा ने बाल पकड़े घुमा के यहीं पटका पैरों के पास, मुंह पानी में। लेकिन एक जो थी ना वो नहीं हटी अभी तक, और वो तभी हटेगी जब तुम इसका उतारा करवा के जिसने किया है उसके ऊपर उल्टा करवा दो। ऐसा है कि भाई वो मंदिर में आज भी अगर कोई उनके घर की बहू या चली जाती है तो उसके ऊपर वो औरत आ जाती है, बाल खोल के नाचना शुरू वहीं देवी की आ गई। औरत तेरी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, भ्रम राक्षस। हमारी हमेशा से एक कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। आज हमारे साथ एक सब्सक्राइबर है हमारे, जिनका नाम है अविनाश, स्टूडेंट है, दिल्ली में रहते हैं। इनकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आज ये कैमरे पे बताएंगे। तो सीधा हम चलते हैं अविनाश के पास और पूछते हैं उनसे कि क्या ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी के साथ, उनकी मौसी के साथ बहुत सारे यूपी में इंसिडेंट हुए थे। तो यूपी की ऑडियंस के लिए खास आज जो है ये कंटेंट आ रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। कैसे भाई आप? मैं भाई बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ भाई। आपको खुद को है इस चीज पर भरोसा कि पैरानॉर्मल चीजें होती? भाई इस सवाल का मैं वेट कर रहा था बहुत देर से। भाई लोग होते बताते हैं कि पहले मैं यकीन नहीं करता था, अब करने लगा जब मेरे साथ हुआ। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पहले भी करता था और अब भी करने लगा हूँ। बीच में एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था, पर उसके लिए थोड़ी अभी सवाल और जवाब चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ से मम्मी ने उतारा करवाया था वहाँ कुछ पूछना वगैरह है, तो उसके बाद मैं उसे बताऊंगा। तो मतलब आपको शुरू से इन चीजों पर? हाँ भाई पूरा बिलीव है। अगर भाई भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो फिर शैतान तो होगा ना। क्यों पूजा कर रहे हैं इंसान भगवान की? किसी से बचने के लिए तो वही है। तो डायरेक्शन के लिए नहीं कर रहे, भगवान को मानते इसलिए नहीं, बचने के लिए कर रहे हो? भाई भगवान कौन से भगवान ऐसा चाहेगा? भगवान के ही तो बच्चे हैं सब। कौन सा भगवान चाहेगा कि हमारा बच्चा सही ना करे या गलत करे? लिख के तो उसी ने भेजा। लेकिन अब हम किसी टोटके पे पैर रख रहे हैं तो ये हमारी गलती होगी ना कि उसकी। हमने रख दिया भाई, या फिर हमने किसी जाके उंगली ले ली कि भाई तू भूत है तो आके मेरे से लड़, ये कर वो कर, तो हमने ले ली लकड़ी। अब हमें जाना भगवान के पास ही है, वही बचा सकते हैं एंड वक्त पे। तो आपके बहुत सारे यार दोस्त होंगे, कभी उनमें कभी ऐसा चैलेंज लगा है कि भाई शमशान चलते हैं, कब्रिस्तान चलते हैं? हाँ भाई बिल्कुल। फिर गए भी हो? नहीं मैं नहीं गया, मेरे मतलब उस ग्रुप में मैं था नहीं उस टाइम पे। ये किस्मत थी या पता नहीं क्या था, उस टाइम पे मैं उस ग्रुप में था नहीं। और उस लड़के की जान भी चली गई थी उसी के चलते। चली गई उसके ऊपर भी थोड़ा, मतलब जो लड़के थे उनसे सही से एक बार पूछना है, उसके बाद वो इंसिडेंट भी बताऊंगा आपको। चली गई तो कैसे पूछोगे भाई? नहीं उस लड़के से नहीं, उस लड़के के साथ जो दोस्त जो ग्रुप में हुआ था, ये जो भी हुआ था। कहाँ गए थे, कौन सा कुछ ये यहाँ पे जहाँ हमारा नोएडा में एक शमशान घाट है, ये ओखला बर्ड सेंचुरी जब आप क्रॉस करते हैं ना, नोएडा सेक्टर 127 की तरफ जाएंगे जब, उसकी तरफ वहाँ पे एक शमशान घाट है। तो टास्क लिया था इन्होंने? हाँ ये चारों गए थे। चलो भाई सीधा पहले किस्से पे आते हूँ। भाई पहला किस्सा जो हुआ था वो मेरी मम्मी और मौसी के साथ हुआ था। मतलब ये काफी पुरानी बात है, वो लोग छोटे थे उस टाइम पे। मतलब इस एज में थी कि समझदार तो थी लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी लोग। तो ये लोग गए थे शाम को, जैसे अब गांव वगैरह में तो इतना वॉशरूम वगैरह होते नहीं थे, तो ये लोग जाते थे खेत में अपना शौच वगैरह करने। तो वहाँ ये लोग गए थे। तो वहाँ इन लोगों के जाने के बाद भाई ये हुआ कि ये दोनों तो बैठे हैं आराम से वहाँ जहाँ भी लोग खेत में थे जिसके भी, और घर से इतना समझ लीजिए कि 500 मीटर की दूरी पे थे, घर दिख रहा था आराम से, इतना था। तो अब ये लोग बैठे हैं, इन्होंने देखा कि साइड से कुत्ता आ रहा है। तो कुत्ता तो भाई नॉर्मल है, कौन कुछ क्या करेगा, कुत्ता तो हर जगह मिलता है। इन लोगों ने देखा कुत्ता आ रहा है, तो कुत्ता आया इनके पास तक आ गया। ये लोग यहाँ बैठे हैं, इतनी दूर में कुत्ता है, मतलब 1-2 मीटर भी नहीं होगा मुश्किल से, सामने कुत्ता है। तो मौसी जो थी उन्होंने कुत्ते को डांट दिया। ठीक है, तो कुत्ता डांट के वो चला गया अपना नॉर्मल जैसे हर बार होता है, जाने लगा। थोड़ी दूर आगे जब वो गया तो सामने दिख रहा है कि यहाँ से 100 मीटर की, 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर से पहले ही 20 मीटर मुश्किल कि वो जो कुत्ता है वो सांड बन गया है। दिख रहा है सामने दिख रहा है, ये नहीं कि परछाई ऐसा कुछ नहीं, एकदम सामने काला सांड है, दिख गया। और जैसे नॉर्मल सांड होता है तो उसके जो हाइट वगैरह होती है वो ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसकी कुछ ज्यादा थी। तो उन्होंने देखा, तो उन्हें तो पहले तो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे, दोनों देख रहे हैं पहले। फिर तो वो सांड जब थोड़ा आगे गया तो तालाब की तरफ जा रहा था एक। तो जब वो तालाब की तरफ जाने लगा ना, तो जैसे वो तालाब में एंटर हुआ तो फिर वो कोई इंसान बना। ओहो।
इंसान बना। तो अब इन लोगों को दोनों को डर लग रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से नहीं बता रहे कि भाई मैं बताऊंगी तो ये डर जाएगी और ये बताएगी तो मैं डर जाऊंगा। ये सोच सोच के कोई किसी से नहीं बोल रहा, सब शांत है। अब वो जब वहाँ पहुंचा तो हमारे, आपने सुना होगा कमल ककड़ी जिसकी सब्जी बनती है, तो उस तालाब में वो था। तो जैसे वो अंदर पहुंचा ना तो कुछ टूटने की आवाज आई, खट खट। तो इन्होंने बस इतनी सी बात की कि लगता है कोई कमल ककड़ी तोड़ रहा है, बस इतनी सी बात की। ये लोग घर आए तो हमारी जो मम्मी की जो दादी थी वो उस टाइम पे जिंदा थी। तो ये लोग गए, पहले मम्मी ने बताया उनको जाके कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने सुन लिया, उन्होंने बोला ठीक है मैं करती हूँ कुछ। फिर मौसी गई, मौसी मतलब अगले दिन गई कि हम लोग गए थे तो ऐसा ऐसा हुआ था, आज शाम को आप हमारे साथ चलना। तो ये लोग गए, उस दिन शाम को कुछ भी नहीं हुआ। अब उसके बाद रेगुलर 1 आध हफ्ते ये लोग जाने लगे, तो उस दिन तब से कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक बार ये लोग फिर गए, अकेले गए, तो उस टाइम इनका डर हट गया था कि नहीं अब तो क्या ही होगा, जब आ गए इतनी बार, इतने दिन से कुछ नहीं हो सकता, पहली बार हुआ हो अब ना हो। ये लोग गए तो इन लोगों ने देखा कि दोबारा से इनके साथ इस बार वो पूरा इंसिडेंट रिपीट नहीं हुआ, लेकिन हल्का इतना लगा कि उस तालाब से कोई निकला है और जैसे जैसे वो पास आ रहा है ना, उसकी हाइट जो है और शरीर जो है बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे वो पास आ रहा है। तालाब होगा मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे। तो इन लोगों को पहले तो डर लगा, पहले लगा कोई निकला, जैसे जब वो बड़ा होने लगा तो इन लोगों को डर निकलने लगा। अब ये लोग भागे तो कैसे, क्योंकि अगर डर गई तो पक्का है कि फिर तो कुछ ना कुछ होना ही है। तो अब इन्होंने मन ही मन में भगवान का नाम लेना शुरू किया। अब ये लोग, वो धीरे धीरे जब इतना हुआ कि हाँ अब आ गया है, 20 मीटर रह गया है, तब पीछे से कोई हमारे मतलब ये हमारे जो चाचा हैं, मतलब मेरे नाना के भाई, मम्मी के चाचा, उनकी बीवी वो आ रही थी। तो वो आई, जैसे ही उनको मतलब वो उतारा वो भी करती थी, उनको भी सिद्धि वगैरह थी। वो आई, वो जैसी बैठी, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम लोग पसीने क्यों आ रहे हैं। तो इन लोगों ने बोला कि भाई कुछ नहीं, ऐसा कोई दिख रहा था हमें। इन्होंने बोल दिया। वो कह रही है कहाँ कोई दिख रहा, कोई तो नहीं है। अब इन मम्मी और मौसी को दिख रहा है कि सामने है। अब ये जो नानी है मेरी, वो कह रही है कि नहीं कोई तो नहीं है, सामने एकदम खुला, अरे कोई होगा तो मैं देख लूंगी, जो होगा देखा जाएगा, चलो। अब इन लोगों को कैसे कैसे करके जब वहां से लेके चली आई ना घर पे, तब बता रही है कि ऐसा कब हो तो कभी ये नहीं बोलना चाहिए कोई दिख रहा है। मतलब दिख रहा था पर ऐसे नानी को भी दिख रहा था, नानी को भी दिख रहा था, लेकिन नानी ने ऐसा क्यों बोला, अनदेखा कर दिया। अनदेखा करा, क्योंकि अगर नानी को पता लग जाता कि इसे पता लग रहा है कि मैं इसे देख रही हूँ, तभी मेरे को अटैक कर सकता है। वरना अगर मैंने इसे देखा नहीं तो क्या कर लेगा। अगर देख भी लिया है तो इतना दिखाओ कि बस तुम डरे नहीं हो। यही होता ना जब सामने कोई तगड़ा बंदा है लड़ने के लिए, अब तुम दिखाओगे कि मेरी फट गई भाई, तो तुम मारेगा, जाहिर सी बात है। तो वही बात है, बस एकदम सेम वही सीन हुआ। तो वहां से तो वो लोग बच गई। तो ये इंसिडेंट उन्होंने फिर नाना को बताया। तो फिर पहले तो वेट किया गया कि चलो कुछ होता है या नहीं होता, पहले ये देख लेते हैं। तो कुछ हुआ नहीं, तो आगे चल के ये बात रफा दफा हो गई। लेकिन फिर एक दिन ये बात घर तक पहुंच गई। मम्मी और दादी ना सो रही थी, जैसे घर के बाहर आंगन में, तो सो रही थी वहाँ पे। और ये लोग लेटे हुए हैं। तो इन्हें, मम्मी दादी तो सो गई हैं, उन्हें आंख बंद है उनकी। अब बूढ़े बुजुर्गों की नींद तो होती है कि मतलब अचानक से खुलने वाली, अचानक से लगने वाली। मम्मी जग रही हैं। अब मम्मी ने देखा कि हमारी जो भैंस है वो आई है और बाहर निकल के जा रही है, उस रोड की तरफ जा रही है, उसी खेत की तरफ, इतना उनको दिख रहा है। अब वो वहाँ से चली गई। और उसके बाद मम्मी ने जगाया दादी को कि उठो उठो, देखो हमारी भैंस जो है वो खुल के चली गई है अपने आप। तो दादी उठी, उन्होंने टॉर्च लिया, अपना चेक किया, तो भैंस तो वहाँ पे बंधी पड़ी। तब इन लोगों ने कहा कि यार फिर क्यों दिख रहा है। तो उन्होंने कहा चल तेरा भ्रम होगा, छोड़। उस दिन भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया, चलो जाने दो। अब 2-3 दिन यही चीज गैप दे के 3-4 दिन बाद दिखने लगी इन लोगों को। अब जब ये इतना होने लगा तो फिर चेक करवाया गया। हमारे यहाँ पे भोजपुर करके एक जगह है, तो वहाँ पे ये सब चेक होता है। हमारे घर से थोड़ा दूर है, मतलब 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ गए लोग, चेक वेक करवाया। तो इन लोगों को पता चला कि हमारे घर के बगल में 2 बेटियां हुई थी जुड़वा, जिन्हें माँ मतलब उसमें कुएं में गिर गई थी वो। तो कुएं में गिर गई थी तो उनके माँ बाप ने क्या किया, उनकी क्रियाक्रम कुछ नहीं, सीधा जो कुआं था वही बंद करवा दिया वहीं से, और उसको वहीं ऐसे छोड़ दिया, मट्टी वट्टी डाल के, कुछ नहीं करवाया। और वो कुआं कैसे था कि ये हमारा घर, ये बगल में उनका घर, और घर के आगे ही जस्ट कुआं था। तो फिर ये वाली बात पता लगी। तो उन्होंने पूछा कि एक बार खेत में भी हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो बताया कि हाँ, वो खेत में जो हुआ था वो अलग था, वो छलावा था, और जो तुम्हारे साथ यहाँ घर पे हुआ वो एंटिटी थी उन दोनों की। उन दोनों ने भ्रम पैदा किया, अगर तुम जाती वहाँ तो कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ उल्टा जरूर होता। तो जो भैंस खुल के गई थी, हाँ, वो उन बच्चियों का करा हुआ था। हाँ, उन बच्चियों का करा हुआ था। कुएं तक ले जा रही थी, क्या कर रही थी? वो कुएं तक नहीं ले जा रही थी, वो आपको बस सड़क तक ले जा रही थी कि सड़क पे आ जा मर अपने आप। हाँ, क्योंकि वहाँ भाई देखो, जो सड़क ऐसी है ना कि आपने सुना होगा चौराहे पे टोटका दिल्ली में तो होता है भाई, वहाँ रोड पे कर देते हैं, सीधा रोड जा रहा है कर दिया लो,
और एक मैं अपने उसके मामा के लड़के के साथ गया हूँ। एक बार गया था तो वैसे तो मैंने नॉर्मल देखा ही है। एक बार गया था तो उसने पता क्या किया, वो गया, उसने नींबू उठाया, नींबू काटा, कह रहा भाई बजरंगबली का नाम लेके नींबू पानी बना दे। मैंने बना दिया जय बजरंगबली बोल के। कह रहा ऐसा कौन पिएगा? मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा। कह रहा चल ठीक है तू घर जा। अब मैं घर चला आया, मैं तो कहाँ पर हूँ डर के मारे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये भाई साहब डकार लेते हुए आ रहा उधर से, पी लिया। पी लिया। अब मैं सुबह सुबह गया तो गांव में तो भाई देखा लोगों ने कि क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ किसी ने दारू पी है। कह रहे हैं तो यहाँ टोटका क्यों कर रखा है? तो कह रहे हैं दारू पी के टोटका किया। अब वो तो हमें पता है भाई टोटका कर रखा था, लेकिन अब क्या हुआ क्यों नहीं हुआ उसे कुछ हुआ तो, लेकिन कुछ अलग ही मैटर में हुआ। अगले इंसिडेंट में आपको पता लग जाएगा। तो हुआ था मतलब उसके हाँ, साथ कुछ उसके साथ नहीं हुआ था, उसके घर में कुछ हुआ था, लेकिन वो अलग इंसिडेंट था, वो मैं बताऊंगा अभी क्या हुआ था। नींबू निचोड़ना भारी पड़ गया। बाकी ठीक है। अगला जो क्या कहते हैं, ये वाला जो इंसिडेंट है ये तो यहीं पे खत्म हो गया था जब इन्होंने उतारा। मतलब उस टाइम मम्मी और मौसी पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जान पे बने आई हो, बस दिखा ये लोग उसके चक्कर में पड़ी नहीं तो बच गई। अगर पड़ गई होती तो शायद आज सिनेरियो कुछ और होता। लेकिन पता चल गया था कि भाई हाँ। उधर भी छला हुआ है और ये बच्चियां, तो बच्चियों के लिए सॉल्यूशन करा नहीं करा? बच्चों के लिए सोल्यूशन हुआ ना। क्या हुआ? जो एक मंदिर बनवाया गया है उसी एरिया में, एक मंदिर हमारे बगल में जो घर है ना उन्होंने बनवाया था। उस टाइम दिल्ली से मूर्ति मंगाई गई थी माता रानी की और भैरव बाबा की, वो वहां स्थापित की गई थी। तो अब सब कुछ शांत हो गया था अब उसके एकदम बाद? शांत है, शांत तो है, लेकिन एक और मुसीबत है जो अब बढ़ गई है, ओहो। वो बताऊंगा अभी अगले से। बताओ भाई बताओ। तो ये दूसरा इंसिडेंट हुआ था, ये मम्मी के साथ हुआ था मेरी। तो उस टाइम ऐसा था कि उनकी शादी होने वाली थी, 10th में थी वो। अब वहाँ पहले तो जल्दी शादियाँ हो जाती थी, तो 10th में थी उनकी शादी होने वाली थी। तो जैसी शादी से पहले उनको वो किसी मौसी के यहाँ गई, मौसी के यहाँ क्या कह सकते हैं, बोल दूँ या ना बोलूँ, नाम नहीं बता सकता, बस इतना समझिए, किसी के यहाँ गई थी रिलेशन में, उन्होंने उन्हें कुछ खिलाया। और आपने सुना होगा, आपने बताया ना जैसे कि वाइट मिठाई में दे देते हैं या लौंग में दे देते हैं या इलायची में दे देते हैं, इन तीनों में से कुछ भी नहीं। सबसे अलग जो आपने वो देखा होगा, मटर की जो दाल होती है, मटर की दाल, चने की दाल, चने की दाल, हाँ वही उसी दाल में करके दे दिया था। और एक ही बार उनको दिया, अब पता नहीं ऐसा क्या दे दिया, कितना तगड़ा टोटका था, दिया। और देने के बाद जब शादी आदि हो गई तो मम्मी ने जब कंसीव किया एक बच्चा पहला, तो पहली लड़की हुई उनको, लेकिन लड़की हो तो गई किसी न किसी कर्म से, लेकिन फिर वो लड़की के दिल में छेद था, ओहो, वो लड़की मर गई। तो ये टोटके की वजह से ही? टोटके की वजह से ही। तो वो लड़की मरी तो मम्मी ने सोचा कि इतना पहले ध्यान नहीं गया, क्योंकि पैदा होने के बाद मरी है तो इतना किसी का ध्यान नहीं गया कि भाई दिक्कत थी, बीमारी थी, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अब उस एंटिटी ने मम्मी के जो मेंटेलिटी थी उस पर तो कुछ प्रभाव नहीं डाला कि मम्मी उल्टा सीधा बोलने लगे या गुस्से में आने लगे, उनका एग्रेशन बढ़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि जो मेरी दादी थी उल्टा उनके साथ ऐसा होने लगा कि मेरी मम्मी कुछ सही भी कर देती थी तो दादी को ऐसा लगता कि नहीं ये गलत है, इसने कुछ तो गलत किया है। तो ये वहीं से शुरू हुआ था क्या, नींबू वाले से? हाँ, कि दोस्त ने नींबू खाया, वही तो इसमें कनेक्ट है। अभी देखो तो फिर ये हुआ कि भाई आपने ये बताया कि बच्चा मर गया, तो मेरी मम्मी को दादी ताने देने लगी कि अरे ऐसा जैसे एक पैदा किया वैसे एक ही और करोगी, उसको भी फेंक दोगी, ये करोगी वो करोगी। तो मम्मी ने फिर पहले तो बर्दाश्त किया, उसके बाद फिर बर्दाश्त करते करते इंसान चलने लगता है, आदत पड़ जाती है। तो फिर उन्होंने फिर बच्चा कंसीव किया, इस बार जुड़वा बच्चे। उनको पता करवाया तो पता लग गया। तो जब बच्चे जैसे डिलीवरी डेट जो थी उससे 1 से 1.5 महीने पहले, क्योंकि 3 महीने पहले तो कौन ही डिलीवरी डेट बताएगा, 1 से 1.5 महीने पहले उन्हें पता लगा कि हाँ जुड़वा बच्चे हैं और ऐसा ऐसा है। और जैसे ही पता लगा उसके कुछ दिन के गैप में वो बच्चे भी गिर गए। ओ भाई। और वो बच्चा गिरने से पहले एक इंसिडेंट जो हुआ, जब यहाँ यूपी में हमारे होता है कि जब औरत जब प्रेग्नेंट होती है उसके वहाँ मायके भेज देते हैं उसे, वहाँ नहीं रखते ससुराल में, तो मायके भेज दिया। तो मम्मी जब थी छत पे तो उन्हें छत पे जैसे लेटी हुई हैं, तो आगे वाला साइड जो ऊंचा था और पीछे वाला जो साइड था ना वो घर के पीछे था, छत का पीछे वाला हिस्सा था। तो उस छत से ना जैसे बांस की जो कोट होती है, जब बहुत बड़े बड़े बांस होते हैं, ऐसे 3-4 बांस के जंगल थे वहीं पे। तो वहीं लेटी हुई थी मम्मी अकेले में। अब मूड स्विंग था क्या था मुझे तो नहीं पता, उस टाइम पे था नहीं। तो बैठी हुई हैं, तो बैठे बैठे उनको अचानक से चक्कर आने लगे तो उन्होंने सोचा चल बीपी कम होगा, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। लेटी, अब लेटे लेटे उन्हें दिख रहा है कि बांस की कोट से कोई चल के आ रहा है सीधे,
और ये नहीं कि नीचे चल गए, छत पे आ रहा है डायरेक्ट, ऊपर ऊपर से। हाँ ऊपर ऊपर चल के डायरेक्ट छत पे आ रहा है। हम्म। आया आया आया, आराम से बैठा, बैठी एक औरत थी वो, और वही औरत जो है वो मेन जड़ है सारी इंसिडेंट की। वो आई बैठी, बैठ के वो कह रही है कि क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दे। तो मम्मी ने बोला अपना घर तो खा लिया तूने, अब क्या मेरा घर खाने आई है। तो फिर वो औरत बोल रही है तू ऐसे नहीं बोल रही, ये तू नहीं बोल रही है, तेरा ताबीज बोल रहा है। अच्छा, जो प्रोटेक्शन हाँ, देर का था। ये कह रही है तू नहीं बोल रही है, तेरा ताबीज बोल रहा है, लेकिन कब तक बजाएगा ये तुझे भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, तो चाहे देखती रहे बस। फिर वो औरत गायब हो गई। मम्मी बेहोश, सुबह उठी, सुबह नानी को बताया, नानी बोला चल ताबीज थी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब डिलीवरी डेट आई, पता हुआ, उससे डिलीवरी डेट जब हुआ, डिलीवरी हुई तो पता लगा दोनों बच्चे मर गए, एक लड़का एक लड़की, दोनों मर गए। अब मम्मी को भी थोड़ा लगा कि यार इंसिडेंट भी हुआ था ये इससे पहले, हो सकता है इसकी वजह से कुछ हो। तो मम्मी ने फिर क्या किया कि वहीं गई, दोबारा उतारा करवाने के लिए उन्होंने गई। तो उन्हें पता लगा कि गांव में जो सामने घर था उसके एक वो थी, औरत थी, मतलब जो नाना ही लगेंगे वो हमारे, तो नाना की जो बीवी थी ना वो मरी थी, वो पूरे पूरे गांव में सबसे बड़ी वही थी। तो वो मरी थी। तो वही जो है ना आके इधर तंग कर रही थी उनको, वो शांत नहीं हुई थी, वो जो चल चल के आती थी। हाँ, वो शांत नहीं हुई थी। तो वो आई तो इनका ये हुआ कि भाई ये जो आपके घर में मरी हैं आपके सामने, उनकी है, उन्होंने किया तो नहीं है लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा। तो मम्मी ने फिर कहा कि चलो ठीक है, इसका उतारा उतारा जो भी है करो। तो उतारा किया। तो फिर दोबारा जब इन लोग का भोजपुर उस टाइम जाना आना नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पैदल ही जाना पड़ता था। तो इन लोगों ने फिर उतारा उतारा करवाने के बाद सोचा कि एक बार नॉर्मली ऐसे ही कि घर खिलवा लेते हैं अपना और चलते हैं, दर्शन भी हो जाएंगे, चलते हैं भोजपुर। ये लोग भोजपुर गए तो वहाँ पे जो पुजारी थी उन्होंने बोल के देख के तुरंत बोल दिया कि ये तो काला जादू कर रखा है आपके, तुरंत। तो मम्मी ने कहा कि तो हमने उतारा करवा लिया और काला जादू तो नहीं है। कह रहे नहीं, ये तो काला जादू है। तो कह रही है कैसे। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ गई थी, हाँ, चने की वो खाई थी दाल, हाँ। फिर पता चला तब उसके बाद वहाँ कभी गई नहीं, क्यों नहीं गई। कभी बुलाया उन्होंने नहीं, क्यों नहीं बुलाया। उससे पहले बुलाते थे, हाँ। तो मम्मी को फिर अपने आप क्लियर होने लगा कि हाँ यार बात तो सही है। तो फिर उन्होंने उतारा किया, और उन्होंने उतारा किया तो उतारा ऐसा हुआ कि उतारा तो कर दिया, अब लेकिन ये था कि तुम्हें ना मायके में रहना है और ना ससुराल में रहना है, किसी तीसरी जगह जाओ तभी बच्चा होगा। तो तीसरी जगह गई, मेरे मौसी के ससुराल में गई, बड़ी वाली मौसी के ससुराल में, जिनके साथ पहला इंसिडेंट हुआ था, वहां मैं हुआ। तो लेकिन वहां एक दिक्कत और हुई फिर कि जब लड़का 18 साल का होगा, बच्चा जब भी 18 साल का होगा तो एक पूजा करवानी पड़ेगी आपको। जो आपकी हुई अभी हुई नहीं है वो भी। तो 18 की नहीं हुई अभी? हो गया हूँ लेकिन पूजा नहीं हुई। पूजा नहीं हुई अभी तक। पूजा के लिए बस थोड़ा जो सामान है ना वो ज्यादा लगना है। ज्यादा मतलब क्या लगना है, 21 कुओं का पानी, 21 नदियों का पानी, 21 पेड़ों की लकड़ी, 21 जगह की मिट्टी। जगह मतलब अलग अलग गांव? अलग अलग गांव नहीं, अलग अलग जगह, स्टेट। और तेरी बहुत खर्चा है उसमें। पहली बात, खर्चे से हो जाता तो चलो इंसान कर भी लेता कि छोड़ो यार खर्चा ही तो लग रहा है, लेकिन उसमें सपोर्ट भी चाहिए कि भाई वहां जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं तुम्हें। इसकी वजह से वो पूजा और रुक रही है। अभी हमारे एक लखनऊ में एक वो मतलब भाभी को एक बेटी हुई है, उसका भी सेम था, लेकिन उसका 18 साल होने के बाद करवाना था, लेकिन इन लोगों ने अभी करवा दी है। अब देखो आगे चल के वो काम करता है कि नहीं करता। और अगर ये पूजा नहीं हुई तो? नहीं हुई तो जो बच्चा है या फिर जो भी है इंसान, वो जल्दी मर जाएगा, 40 से 45 की उम्र में हो जाएगी, इतना वो नहीं है। तो भाई तुम तो खुद ही निकलो, जाओ तुम भी लेके आओ मिट्टी पानी ये सब कुछ, तुम किसका वेट कर रहे हो? अरे भाई जब तक लिखा होगा तब तक जिएंगे, फिर क्या ही करना है। 40-45 साल के वैसे भी बाद बुढ़ा ही हो जाता है इंसान जिंदगी रहती है कोई, तो उसके बाद मतलब मौत से डर नहीं है? नहीं भाई, वो तो जवानी होंगे तब तो आएगी, क्या पता लिखा हो पूजा होना हो जाए कभी ना कभी। मेहनत नहीं करनी, हो नहीं होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी करनी, मेहनत नहीं करनी, कर्म करना है भाई, बस मेहनत करके क्या ही हुआ। तो भाई कर्म कोई मेहनत कर्म ही है, लेकिन ठीक है ये आपका पर्सनल एक डिसीजन है कि आप मौत को गले लगाने को तैयार हो। तो ये लोग जब मैं हुआ तो दोबारा वहाँ भोजपुर ले जाया गया कि चलो एक बार दोबारा चेक करवा के आते हैं। तो उन्होंने ताबीज़ बनवा के दी और बोला कि किसी के मरने पे मत जाना, और अभी कुछ दिन ये ताबीज़ रखो। उसके बाद पानी वानी दिया कि एक
पेपर फोल्ड करके उसमें कलावा लाल धागा मतलब बांधा और बोतल में लटका के उसको दे दिया कि ये पानी पीना, और जब खत्म होने लगे इसमें पानी और डाल लेना। तो उसके बाद वो लेके आई मम्मी, पीती थी नॉर्मली, और उसके बाद जब धीरे धीरे जब चीज़ें हटने लगी तो अभी मतलब 5-6 साल पहले अभी किसी की डेथ में चली गई थी, तब जाके वो ताबीज़ जो है वो खंडित हुआ। लेकिन उसके बाद से कुछ हुआ नहीं उन्हें, और क्यों नहीं हुआ उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि तीसरा इंसिडेंट स्टार्ट हो चुका था। और इसमें उस लड़के का क्या हुआ जो नींबू नहीं छोड़ के लाया? उसी पे तो बात आ रही है भाई। ठीक है, मैडनेस बन रहा है ना पूरा मल्टीवर्स। हाँ मैं यही देख रहा हूँ, इधर से उधर इधर से उधर। तो ये तीसरा इंसिडेंट हुआ जाए मौसी के साथ मेरे। ये अलग मौसी? हाँ, ये तीसरी मौसी थी ये। तो उनका मतलब शादी के पहले जिस दिन शादी थी उस दिन ही हमारे में जब लड़की जो होती है ना, जिसकी जब शादी हो जाती है तो उसको वो दिया जाता है, शगुन दिया जाता है। तो शगुन में उनको एक लौंग और पान का पत्ता करके दिया गया। उन्होंने तो भाई नॉर्मल समझा, ठीक है कि भाई शगुन के साथ देने वाला कुछ रिवाज होगा इनके में। तो उन्होंने ले लिया, और लिया किससे ये मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, ऑन कैमरा नहीं बता सकता। तो ले लिया, तो शादी वादी हो गई। अब हमारे में गौना नहीं होता था तुरंत, विदाई नहीं होगी तुरंत, पहले शादी हो गई 3-4 साल बाद या 2 साल बाद, जब आप कंफर्टेबल हो तो होगा विदाई तभी होगी। तो शादी हो गई, सब कुछ निपट गया। अब मौसी पहले क्या हुआ कि उनका अग्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, कि पहले तो ऐसा था कि नॉर्मल बैठी हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, उठी खाने की थाली उठाई पटक दी, चल गई। किसी को कोई जवाब नहीं देना है कि मैंने क्यों किया है बस जो कर सकते हो करो तुम। कोई पूछता भी नहीं था क्या कराए? कोई पूछेगा क्यों, सबसे छोटी थी ना। अच्छा। तो उस टाइम तो पहले सबको लगता कि चल छोड़, नई नई शादी हुई है, गुस्सा होगा कोई दिमाग में, कोई लड़का पसंद होगा, अब हो गई शादी तो क्या कर सकते हैं, सबका दिमाग पहले यहीं जा रहा था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ और बढ़ना चालू हुई। फिर मामा मेरे उस टाइम मुंबई रहते थे, वहीं टैक्सी ड्राइवर थे उस टाइम पे वो। तो मामा जब आए वहाँ से तो उन्होंने देखा इसकी हरकतें कि क्या कर क्या रही है ये, अलग ही चल रहा है इसका। तो मामा ने एक दिन पकड़ लिया कि क्या हुआ बताओ। तो वो कह रही है कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे जब मामा ने जब पूछ पाछ तगड़ी कर दी एकदम कि हाँ अब तो बताना ही पड़ेगा, तो नाना आ गए बीच में, कह रहे हैं क्या कर रहा है, तेरी बहन है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो छोड़ो, जाने दो, खुद ही झेलो अब इसे। मामा फिर चले गए। अब कुछ दिन बाद, जैसे दिवाली के कुछ दिन बाद जैसे दिवाली निपटी, तो जो मौसी थी वो अचानक से कोने में बैठी हुई, उनकी आंखें लाल होने लगी। मुंडी उनकी उस तरफ थी, दूसरी तरफ अभी कोई देख नहीं रहा, आंखें लाल, और वो शेक कर रही है, मुंडी नहीं ला रही, बस उनका जो बदन है वो वाइब्रेट कर रहा है कि पूरी तरह हिल रही हैं। तो नाना गए पीछे से, कह रहे हैं ठंडी लग रही है क्या, जैसे हाथ रखा नाना को पकड़ के पीछे फेंका। और नाना ऐसे आदमी थे कि उस टाइम जो गांव में वो नहीं होते गाय बैल नहीं होते, उनके यहाँ पे रस्सी डाली जाती है नाक में, मतलब सही पाओ। हाँ, वो अकेले डाल देते थे वो रस्सी, अकेले ऐसे पकड़ा, एक हाथ से दबाया, उसके बाद वो रस्सी डाल के हो गया काम। अच्छे बैल को वो काबू कर लेते थे, अच्छे कितना भी मारने वाला हो कुछ भी हो, उन्हें उठा पीछे फेंक दिया। तो नाना ने कहा क्या हुआ रे, जैसे भी छोड़ा आंखें एकदम ठीक, बस इतना दिख रहा है कि यहाँ साइड पूरी लाल नहीं थी, यहाँ लाल थी। क्या हुआ, रो रही थी क्या, बस इतना पता चल रहा कि रो रही है बहुत गंदी तरह, ये नहीं पता चल रहा कि आंखें लाल थी। तो ये हुआ, तो नाना ने कहा रो रही है क्या, कह रही है नहीं, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ नहीं, हट जाओ यहाँ से। नाना ने कहा कि क्या हुआ, कुछ बात है, नहीं। फिर मेरी नानी आ गई, नानी ने कहा क्या हुआ, तो नानी नाना को लेके गई कि चलो छोड़ो कुछ हुआ होगा मैं बात करती हूँ। फिर नानी और मौसी का अलग चला वो सीन की बातें करने वाला। उसके बाद क्या हुआ, नाना के साथ क्या इंसिडेंट हुआ, उसी एंटिटी ने करवाया। वो नाना थे, पहले तो एक बात बताओ, नाना ने बताया नहीं नानी को कि उठा के फेंक दिया मेरे को? हाँ बताया। फिर भी नानी और मौसी की बात अलग चल रही है, कन्वर्सेशन उनकी चल रही है अभी कि वो सब निकलवाने की बात हो रही है। अब मौसी को थोड़ी पता है मैंने फेंका है, उन्होंने तो फेंक दिया। अब बाद में पता चल रहा है ना कि अभी पता चला है उनको, तो जब सब कुछ ठीक हो गया। तो नाना जब उसमें थे खेत में, धान लगने का टाइम था उस टाइम, तो रात में पानी लगा रखा था खेत में, और बैठे नीचे आग जल रही है, तो ऊपर से उन्हें कुछ ऐसा लगा कि कुछ है पेड़ पे, कोई बंदर है शायद। तो पहले तो उन्हें लगा बंदर है, लेकिन जब वो थोड़ा पास से आने लगी ना आवाज, तो नाना उधर से हट गए, और जैसे ही हटे उधर डाल गिरी तुरंत, एकदम जिस स्पॉट बैठे थे डाल ऐसे गिरी कि डाल गिरी, और आग जहाँ लग रही थी ना, आग के सामने ऐसे एक लाइन में बैठे थे, जैसे डाल गिरी आग भी बुझ गई, और नाना होते तो नाना भी बुझ जाते मेरे ख्याल से, दोनों काम एक ही साथ हो जाता। लेकिन नाना सही टाइम पे वहाँ से हट गए, और हटे तो नाना ने पहले सोचा कि चलो कुछ होगा, टूट गई होगी डाल वाल, बारिश वारिश हुई है कोई बात नहीं। तो नाना घर आए,
देख रहे हैं कि यहाँ अलग ही कांड चल रहा है। यहाँ क्या चल रहा है, नानी ने मौसी से पूछ लिया कि क्या हुआ है, तो वो भड़की पड़ी हैं, एकदम आंखें लाल हैं। और नाना जैसी आए, कह रहे हैं क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि इनका अलग ही ड्रामा चल रहा है। अब नाना को थोड़े गुस्से वाले थे वो, ठीक है, तो उधर गए वो, एकदम जाते ही फायर कि क्या है, कैसे नाटक कर रही है, 2-3 थप्पड़ लगा दिए मौसी के। हाँ, अब वो और एकदम वायलेंट कि तू मारेगा, तू तो बच गया आज, वरना तुझे तो मैं बताता। एक साथ तो 2-3 आवाज आ रही हैं, तुझे बताया नहीं, मैंने गलत कर दिया, गलत हट गया, तू हट गया ना, बस इसलिए नहीं बता पाई तुझे, ऐसे ऐसे 3-4 आवाज आ रही हैं। अब नाना भी हैरान। अब जो हमारे इधर ना कहते हैं कि भूत को जितना मारो, पहले ये मेंटेलिटी थी, अब है कि नहीं पता नहीं, कि भूत को जितना मारो ना उसे उतना दर्द होता है। भाई इंसान को लग रही है तो भूत को कहाँ दर्द होगा। तो नाना लाए रस्सी से मार रहे हैं कि मोटी वाली जो रस्सी नहीं थी जिससे बैल वैल बांधे जाते हैं, वो वाली रस्सी थी, उससे मार रहे हैं। लग भी रही है, आवाज आ रही है चट चट, लेकिन मजाल है कुछ मौसी हट जाए, बैठी हुई है, ही मार ले, कितना मारेगा, बर्बाद तो तू है ही। अब बोले जा रही हैं। अब नाना मारते मारते, नाना भी एक टाइम पे भाई थक जाएगा इंसान, कितना मारेगा। अब ये हुआ कि चलो इसके हाथ पर बांधो, इसे सुलाओ, जो होगा सुबह देखेंगे। सुबह फिर जैसी सुबह हुई, नॉन में जो पंडित थे उनको बुलाया गया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया मुझे तो देवी माँ दिख रही है, मेरे को तो कुछ और नहीं पता लग रहा। उसने कहा, मैंने कहा देवी माँ दिख रही है तो देवी माँ ऐसा क्यों करेंगी भाई, देवी माँ की क्या दुश्मनी मेरे से कि मुझे मारेंगी, एक काम कर तू रहने दे, मैं देख लूंगा। फिर उन्हें भोजपुर लेके गए, वहाँ लेके गए तो वहाँ ये हुआ कि उनका उतारा करने के लिए जब शुरू हुआ तो उन्होंने पहले सोचा कि 7 भूत थे उन पे। वहाँ से ये पता लगा 7 भूत, 7 में एक जो ऊपर थी वो देवी माँ थी और नीचे थी वो देवी माँ थी, मतलब छुपा के रखा हुआ। हाँ, मतलब तुम अगर नीचे से हटाना स्टार्ट करो तो तब तुम फंसोगे, ऊपर से तब तुम फंसोगे, कैसे करना है तुम जानो। तो इधर से ये हुआ कि बली वली देके पहले तो ऊपर वाली देवी माता हटा दी गई, वो तो हट गई भोजपुर में, वो सबसे तगड़ा काम हुआ, अगर वो नहीं होता तो कभी आज तक ठीक ही नहीं होती। तो वहाँ हटाया गया। वहाँ ये हुआ कि बकरे की बलि लगेगी, चलो फिर वहाँ हुआ कि बकरे की बलि लगी, बकरे की बलि वली दी गई। तो उनका ये हुआ कि कंट्रोल में तो नहीं कह सकते कि कंट्रोल हुआ, पर ये हुआ कि जो उनका गुस्सा था वो कम हो गया था, कि अब कम आता था पहले से, लेकिन हालत और सीरियस हो जाती थी जब भी आता था गुस्सा। तो अब मम्मी जब उस टाइम मम्मी और पापा यहाँ दिल्ली आ चुके थे, तो मौसी की शादी वादी हो चुकी थी, तो मौसी और नाना को वहाँ से दिल्ली लाया गया। दिल्ली में यहाँ बल्लभगढ़ में एक, पापा ही जानते हैं उसके बारे में, तो मैं तो नहीं जानता उसके एड्रेस में। एक बल्लभगढ़ में एक डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है वो, लेकिन वो इलाज जो करता है ना, इन सब चीज़ों का ही करता है। अच्छा। दवाइयों से भी और प्लस उससे भी, तंत्र मंत्र से भी, दोनों से, और वो करता है इलाज, और उन्हीं का दिया हुआ है जो ठीक है मौसी एकदम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेक किया तो पहले तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले ऐसे भूत प्रेत नहीं, पहले एज अ डॉक्टर ही देखते हैं कि क्या है। तो उन्होंने कुछ दिन दवाइयाँ दी, चलती रही। तो एक दवाइयों वहाँ से कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये जी कभी कभार, अभी भी मम्मी ने बताया कि कभी कभार ये अभी भी हाइपर हो जाती है। तो उस टाइम यहाँ पे दिल्ली में हमारा किराए का मकान था। तो मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, अब एक बार ये भी ट्राई कर ले रहे हैं, जब इससे नहीं हुआ तो। अब वो लोग बैठे कि भाई इन्हें लेके गए, पापा भी लेके गए थे, पापा का एक दोस्त था, मम्मी थी हैं, और ये 3 लोग थे। वो मतलब ऐसा कुछ क्रिया नहीं कि तांत्रिक की तरह बैठे हैं वो मिलिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली बैठे थे टेबल लगा के। उनसे बात हुई, कुछ सवाल पूछे गए, गंगा जल मारा गया, उसके बाद उनसे कुछ, उनका हाथ पकड़ा, ऐसे सर पे हाथ रख के, ऐसे एक हाथ में हाथ पर सर पे हाथ रख के, जहाँ पे ये तिलक नहीं लगाते वहाँ पे हाथ रखा, पूछा गया, कुछ मंत्र बोला, फिर पूछा गया, तो मौसी एकदम शेक करने लगी तुरंत। अब 3 लोगों ने उनको पकड़ रखा है, मौसी शेक कर रही है। फिर उनको कुछ ना कुछ बोल के एक ताबीज हाथ पे बांधी गई, उसके बाद कुछ पानी पिलाया गया और दवाई दी गई कि कहीं ऐसा हो कि अगर मान लो ये गुस्से में आ जाए ज़्यादा तो इसे दवाई खिला देना, ये बेहोश हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि अब जो स्टार्ट हुआ है, अगर उससे कुछ हुआ, अगर सही में ऊपर ही हुआ तो बहुत तगड़ी तरीके से ऊपर आएगा जब भी आएगा। तो इन्होंने वहाँ से मौसी को घर लेके आए। तो घर लेके आए तो वो चीज़ जो थी ना मौसी के ऊपर से तो हट गई, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मौसी और नाना दोनों साथ आए थे। तो मौसी और नाना ना अचानक से एक दिन पता नहीं किसी छोटी सी बात को लेके, उस टाइम तो मैं समझदार हो गया था, उस टाइम मैं था 7-8 साल का था, तो इस टाइम इतना समझ लेता था कि हाँ यहाँ लड़ाई हो रही है। कुछ बात हुई, मम्मी ने शायद मौसी पे पानी फेंक दिया, वैसे ही नॉर्मल पानी, यानी कि पड़ा हुआ पानी, कुछ नहीं, नॉर्मल पानी फेंक दिया। अब इस पे क्या हुआ, नाना मौसी से ज़्यादा नाना भड़क गए।
अब नाना को भड़कता देख मौसी भी भड़क गई। अब इन लोगों में ये होने लगा कि लड़ाई झगड़ा होने लगी, धक्का मुक्की होने लगी। और धक्का मुक्की में फिर लड़ाई होते होते रात में 12 से 1 बजे ये लोग निकल गए घर से। कौन कौन? नाना और मौसी बैग लेके निकल गए और ये लोग पहुंच गए यूपी। और सुबह जब मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, गुस्से में तो थी, देखा ताबीज यहाँ टूट के गिरा पड़ा। ओ, अब मम्मी का एकदम जितना गुस्सा था सब शांत, कह रही है अब क्या होगा। एकदम ताबीज उठाया, मंदिर में रखा, पापा को फ़ोन किया। पापा ने दूसरे के फ़ोन से, तो उस टाइम मम्मी के पास फ़ोन नहीं था, दूसरे के फ़ोन से पापा को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे को ये ताबीज़ घर में गिरा मिला है। रात को जब वो एहसास हुआ तो मेरे को लगता है उसी में टूट के गिर गया। तो उस टाइम नाना घर पहुंच चुके थे। तो पापा ने इधर से फ़ोन किया कि मामा के पास। तो मामा ने बोला कि एक काम करो, तुम छोटे वाले भाई के पास फ़ोन करो, वो घर पे है। तो छोटे वाले मामा के पास फ़ोन हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तो लोग आ गए हैं, कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा, बाकी कुछ होता है तो मैं बताता हूँ। तो पापा ने बताया कि इधर से दवाई ववाई भी नहीं लेके गए हैं लोग, अभी इलाज पूरा चल ही रहा था। तो कह रहे हैं काम करो, तुम दवाइयाँ जो है वो मेरे को नाम बताओ, मैं हो सकता है यहाँ से करवा दूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर मौसी को दिल्ली लेके आया गया। अब कैसे लेके आया गया, वो लोग वहाँ पहुँचे तो नाना जो थे उस टाइम पे जब दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने कहा यार मैंने गलत कर दिया। उन्हें भी रिग्रेट हो रहा है बाद में कि मैंने गलत किया है, छोटी सी बात के लिए कौन ही झगड़ता है। बाद में जब वो फिर थोड़ा सोचने विचारने लगे तो उन्होंने बोला कि चल तू अपना पानी पी ले। नाना ने एक ही समझदारी की बात की थी कि जो पड़ा हुआ पानी था वो वहाँ से ले आए थे, वो आते टाइम पानी पी ले। अब मौसी एकदम गुस्से में कि मैं पानी नहीं पीऊँगी, ऐसे कैसे पी लूँ पानी, ये वो पूरा एकदम फुल वायलेंट कि तू पानी पिला के दिखा देगा, हैं तू क्या सोच रहा है ठीक हो जाएगी, ठीक कर ले, यहीं बैठी हूँ मैं तो। अब नाना भी समझ गया कि ये क्या हुआ। अब नाना की धीरे धीरे बुद्धि खुल रही है। नाना ने कहा कि मामा को फ़ोन करके ये मेरे बस का नहीं है, एक काम कर तू आ, तू लेके जा। अब मामा आए तो उस टाइम धान का लगाना चल रहा था खेत में। तो मामा आए, दिन में पहुंचे तो खेत में गए थे, सब लोग धान वान लगा रहे थे खेत में। तो मौसी जो थी वो पानी देने आई कि तुम लोग पानी वगैरह पी लो। तो पानी वानी पीने के लिए जैसे आई तो मामा ने पूछ लिया उनसे कि क्या कर रही है, तो पानी पिएगी कि नहीं पिएगी बता पहले। तो वो मौसी पहले तो डरी कि पता नहीं क्या हुआ उन्हें, अचानक से पीछे घूमी और जोर से भागने लगी। और पानी भरे खेत में आप कितना भी भागो आपसे तेज नहीं भागा जाएगा, लेकिन वो एकदम तेजी से भाग रही है। अच्छा जी, बहुत तेज, फचा फच फचा फच, बहुत तेज। अब मामा ने सोचा करूँ तो करूँ क्या। इधर छोटे वाले मामा ने इतना पूछा था कि पानी पिएगी कि नहीं, उधर से बड़े वाले मामा आ रहे थे। अब भागते हुए देखा तो मामा ने इधर चिल्लाया अरे पकड़ पकड़ पकड़। अब मामा को लगा कि कुछ वैसे नॉर्मल मैटर होगा, मार वार के भागी होगी, क्यों पकड़ू, क्या हो गया, जाने दो। तो जैसे ही इधर से निकल रही थी ना मौसी, तो मामा ने चेक किया, ऐसे साइड से नजर नहीं पड़ जाती कि आंखों पे आंखें लाल है, इतना पता चला। मामा ने बाल पकड़े घुमा के यहीं पटका पैरों के पास, मुंह पानी में। अब जैसे ही मुंह पानी में गया तो नाना आए भागते हुए, कह रहे नहीं उठा ले, पहले अपने भी, अब अपनी बच्ची मरवर जाएगी तो क्या करेंगे। माँ ने उठाया, फिर उनके बाल और हाथ दोनों एक ही साथ पकड़ के कह रहे हैं घर चल। कह रही नहीं जाऊंगी घर। और उधर ही जहाँ हमारा खेत था उससे 100 मीटर की दूरी पे एक मंदिर था। कह रही है घर चल। नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाएगी, घर जाऊंगी लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा चल ठीक है। उसे छोड़ दिया, मौसी को छोड़ दिया कि हाँ ठीक है जहाँ से जाना है घर आ। मौसी निकली। अब एक रास्ता तो खेत से ये था कि या तो तुम इधर से चले जाओ मंदिर से होते हुए, और या तो तुम इधर से चले जाओ नहर पार करके, वापस से घूम के आओ, फिर नहर पार करो, फिर गांव में एंटर करो। वहां से गई, और ये भी नहीं कि हाँ नहीं गई, और ये भी नहीं कि घर कहीं और चली जाए भाग भाग के, कहीं नहीं, आना घर ही था। घर पे आई, दोबारा घर पे आई तो ये हुआ, बैठी बैठी पूछा गया कि भाई पानी क्यों नहीं पी रही, नॉर्मल पानी तो बोला था। तो अब मौसी ऐसे गुस्से में बात करते करते उनके मुंह से बस इतना निकला कि मुझे क्या पता तू नॉर्मल बोल रहा है, मुझे लगा कि तू, बस इतने में शांत। मामा समझ क्या लगा बता। तो कह रही है नहीं कुछ नहीं, एक काम कर वो वाला पानी ला जो पड़ा हुआ है, वो लेके आए। कह रहे हैं अब तू इसे पिएगी। नहीं ये नहीं पीऊंगी। पिएगी कैसे नहीं, या तो दिल्ली चल या तो इसे भी। कह रही है दिल्ली चल लूंगी, इसे नहीं पीऊंगी। अच्छा जी, दिल्ली चलने के लिए दोबारा तैयार, मतलब ट्रिक में आ गई। हाँ, अब मामा ने दिमाग से किया या फिर अचानक से हो गया वो मामा ही जाने। तो वापस दिल्ली आई तो जो डॉक्टर थे उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके चली गई थी, और ये इनके साथ जो आए थे उन्हें भी पता नहीं कि गुस्सा आ गया। तो फिर उसने क्या किया कि पापा मम्मी और मामा तीनों को तावीज़ दी कि तीनों लोग पहनो, इसे मत पहनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
तुम तीनों सुरक्षित रहोगे तो इसका इलाज करवा लोगे। तो वो लोग फिर कहे कि चलो ठीक है, तीनों को ताबीज़ दी गई। अब तीनों, ये हुआ कि जब रेगुलर इनका टाइम होता था कि मंगलवार को और एक शनिवार को, ये 2 दिन वो बैठते थे। तो शनिवार को ही पापा जा पाते थे क्योंकि उनकी सैटरडे और संडे ऑफ रहता था ऑफिस में, तो शनिवार को जा पाते थे। तो हर शनिवार उनको लेने गए, महीने के ज़्यादातर लास्ट वाला जो शनिवार होता था उसी में लेके जाते थे। तो लेके जाने लगे। अब धीरे धीरे इनकी जो चीज़ें थी वो कम होने लगी, बहुत 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 ज़्यादा कम हो गई। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि आप एक काम करो, सब कुछ हो गया है, बस एक काम लास्ट करो, इनको ना ये पानी में दे रहा हूँ और ये ताबीज़ दे रहा हूँ, ताबीज़ कभी उतरने मत देना, कम से कम 4-5 साल। अगर कुछ भी होता है तो मेरे को बताना, मैं दोबारा ताबीज़ बना के दे दूंगा। ताबीज़ मत उतरने देना, पानी पिलाते रहो। पानी तो चलो तुम एक आध महीने तो कम से कम पिलाओ ही, पर ताबीज़ मत उतरने देना। तो पापा ने कहा ठीक है, दवाई ववाई भी दी कुछ, कि भाई अगर कुछ वायलेंट हो जाए तो बेहोश की दवाई दे दो, कि कंट्रोल में तो कुछ आए पहले। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्हें मौसी को गाँव भेज दिया। गाँव भेजा तो अब गाँव में उनको ये पता लग रहा है कि वो नॉर्मल तो हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे होता नहीं कि अकेले में गुमसुम सी बैठी हुई है। कुछ प्लानिंग करता है इंसान तो अकेले में नहीं करता कि आज ये करूंगा आज वो करूंगा, अकेली गुमसुम बैठी पड़ी है। और ये भी नहीं कि पानी वानी नहीं पी रही है, पानी वानी नॉर्मल पी रही है। जब पानी पी रही है तो एकदम सबके साथ खेल रही हैं कि हाँ ये काम कर दिया वो काम कर दिया, सब नॉर्मल। लेकिन जब अकेले में, जैसे उनको 5 मिनट के लिए छोड़ो, आप 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो, पेट घुमा के दीवार की तरफ बैठ जाएंगी, वो सोचने लगेंगी। मतलब पानी का असर हटते ही, हाँ कुछ ऐसा, मतलब पानी का जैसे असर हटा, सोचने लगेंगे कि ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, कुछ ना कुछ उनका प्लान बनता रहेगा। अब जब एक टाइम पे ऐसा आया कि ये चीज़ भी होना बंद हो गई, कि अब नहीं होता था, अब डायरेक्ट या तो गुस्सा होती थी, और ये तो, और गुस्सा भी कैसे, 3-4 महीने में एक बार, 6-7 महीने में एक बार, बहुत कम दिखाने के लिए। तो फिर दोबारा से जब ये सब हो गया तो दवाई ववाई उनकी कंटिन्यू थी, ताबीज़ थी गले में। तो उनको दोबारा ले जाया गया भोजपुर कि जी अब तो देख लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा दिक्कत तो अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है। तो कह रहे हैं कैसे दिक्कत है? तो उन्होंने बताया कि जो शादी में ना इनको दी तो गई थी जो एंटिटी, सारी तो हट गई, लेकिन एक जो थी ना, वो जो औरत, वो नहीं हटी अभी तक। और वो तभी हटेगी जब तुम इसका उतारा करवा के जिसने किया है उसके ऊपर उल्टा करवा दो। तो ये जो दिया गया था शगुन में दिया गया था? हाँ, अरे वाह, ये शगुन में दिया गया था। अब उन्होंने हरामी बैठे। और फिर उन्होंने बताया कि चलो ठीक है उतारा करो। उतारा किया तो उनके में बली वाली कुछ नहीं लगी, ऐसे नॉर्मली उतारा हुआ। तो भाई इन लोगों ने उतारा करवा लिया। अब इन लोगों का ये हुआ कि भाई इनको पता था कि ये सामने जो घर है हमारे सामने बाजू में या फिर जहाँ भी है, इन्होंने ही किया है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इन पे उल्टा किया कैसे जाए, कुछ खिलाने के लिए तो दे नहीं सकते, एक काम करो कि इससे एंटिटी से ये हुआ कि तुम्हें जिसने भेजा है उसके पास जाओ, ठीक है, हम तुम्हें ऐसे किसी के पास नहीं दे सकते कि खाने में डाल के दे दिया। क्योंकि इंसान जब भी उतारा करता है 2 रीज़न होते हैं। पहला, या तो मजबूरी में किसी के ऊपर टोटका करता है कि मेरा उतर जाए, इस पे चला जाए, और दूसरा ये होता है कि जानबूझ के करता है कि थाला इसका बर्बाद हो, मेरे पे हमेशा कुछ ना हो पर इसका बर्बाद हो जाए। जानबूझ के वाला ही था। हाँ, ये जानबूझ के वाला था, लेकिन हमें अब करना था मजबूरी में। तो हम ये कर नहीं सकते थे कि हम किसी को दे खिलाएं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें थी कि तुम जिस पे हो उस पे जाओ। अब ये तुमने कर दिया। अब उसका जो जिसका वो था ना, जिसकी वो मतलब मम्मी थी, वो उनका जो बेटा था, दूसरा या तीसरा बेटा, उसके पास अच्छा खासा पैसा था। पैसा मतलब 2001 में उस टाइम एक कोई गाड़ी चली थी तबेरा, तो वो गाड़ी ना किसी पे थी नहीं पूरे मार्केट में, तो वो गाड़ी को लेके आया। पहले ऐसा इतना पैसा था उस पर, और इतना लोग कहते हैं आज भी, मेरे मम्मी पापा खुद कहते हैं कि उस पर इतना पैसा था ना कि अगर वो चाहता कि नोटों के बंडल के घर बना दूं तो वो बना सकता था। अच्छा जी। उस पर इतना पैसा था। तो उन्होंने कहा कि इस पे जब वो बेटा था वो कमा रहा था फिलहाल, अभी तक तो कमा रहा है बढ़िया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उसकी शादी हुई, और शादी हुई तो उसकी बीवी से या फिर उस एंटिटी से क्या उसे हार्म हुआ कि जो वो यहाँ था, फिर वो एकदम जैसे होता है डाउनफॉल भी नहीं कह सकते, पूरा जमीन में गड़ गया, डाउन टू अर्थ हो गया पूरा इसका इतना तगड़ा डाउनफॉल हुआ। पूरा पैसा चला गया, केस जो लगे वो अलग से लगे, उसके बाद फिर वो केस छुड़वाने में जो पैसा था बचा सेव करके रखा था वो भी चला गया, जो दुकानें खोल रखी थी वो भी चली गई, जो अच्छे खासे घर ले रखे थे वो भी चला गया, सब कुछ। जैसे ही आप मतलब उन लोगों ने उतारा वापस छोड़ा, तुरंत सब कुछ चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने दिल्ली में जो एक मकान जो इनका था, इनके भाइयों की मदद से वो लिया था, आज भी वो है दिल्ली में, वो लोकेशन मैं आपको बता दूंगा कहाँ है। और इनके जो पापा थे, जिसका मतलब
जो जिनकी बीवी मरी थी, उनका जो सबसे बड़ा बेटा था, उसके साथ क्या हुआ सुनिए। उनके पहले कपड़ों का कारोबार था कि दिल्ली से कपड़े ले जाते थे और यूपी में उनको बेचा जाता था। उनके भाई ऐसा सीन हुआ कि दिल्ली में जितने भी उनके वो थे ना डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, जो कपड़े देते थे, सब ने मना कर थे कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, और काम बढ़ गया है, छोटे छोटे सप्लायर को हम हटा रहे हैं। हटा दिया पूरा उनका सब कुछ, चौपट दुकान उकान सब बंद, खत्म। अब उनकी भी एक दुकान है, उसकी नॉर्मल मतलब जिसे हम कहते हैं ना परचून वगैरह की, उसकी दुकान है, वो भी दिल्ली में ही है, वो भी थोड़ा दूरी पे घर से। और उनका जो सबसे छोटा वाला बेटा था, उसका तो इतना हुआ कि उसका कोरोना टाइम पे तो बहुत वो अच्छा चल रहा था, अभी कोरोना टाइम में कि जो एम्बुलेंस का था, उसका बिजनेस था, उसका मतलब एम्बुलेंस का, तो बहुत अच्छा काम चल रहा था एम्बुलेंस का। तो लेकिन जैसे ही कोरोना टाइम हटा, इतना तगड़ा बंदे का डाउनफॉल हुआ। 3 मंजिल का घर था, बनवा लिया 3 मंजिल का, कोरोना टाइम में ही बनवाया, 3 मंजिल का घर बनवा लिया था, लेकिन अब बंदे पे जो काम रुका पड़ा है, उसे स्टार्ट करने के पैसे तक तब से अब तक काम ठप पड़ा है पूरा का पूरा। भाई मैं बता रहा हूँ, 1 महीने में ना, आप कहते हो 1 लाख 1 महीने में मुश्किल से कोई बंदा कमाता होगा। उस टाइम पे ना जो अपने एम्बुलेंस, अगर वो सिर्फ ये दे देता था कि एम्बुलेंस ले जाओ, उसमें खाली ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करो, तो उसके उसे 1 दिन के लिए मिल जाते थे 50-50 60-60 हजार 1 दिन के। भाई नहीं थे, मारा मारी इतनी थी उस टाइम। भाई कोरोना टाइम की तो बता रहा हूँ मैं, तो उस टाइम 60-70 हजार से बस एक बार यहाँ से ले गया ऑक्सीजन सिलेंडर, और जितने एम्बुलेंस में है, ये नहीं कि भर के, जितने तुम ला पाओ दे दिया, 50-60 हजार हाथ में। तो भाई कहाँ से समझेगा इंसान पैसा की वैल्यू। अब जब वो सब हुआ खत्म कोरोना टाइम, अब देख लो बंदे का, वो भी नीचे आ गया एकदम। और आज भी उसके जो उनका एक वो है, जो मंदिर मैंने अभी बताया था ना स्थापित करवाया था, उस मंदिर में उन्हीं के परिवार का मतलब है वो। तो ऐसा है कि भाई वो मंदिर में आज भी अगर कोई उनके घर की बहू या चली जाती है, तो उसके ऊपर वो औरत आ जाती है पेशे मंदिर के अंदर। अब सोच लो आप, ये सामने मूर्ति है, ये गेट है, जैसे गेट से हल्का सा यहीं बाहर खड़े हैं, आंगन तो मंदिर का पहले ही शुरू हो जाता है, अब यहीं खड़े हैं गेट के सामने ही, आ गई एंटिटी, बाल खोल के नाचना शुरू, वहीं देवी की आ गई। इसमें उसका रोल भी बता दो, नींबू वाले का। उसी के घर पे है ये सब। अच्छा, तो उसका क्या, उसका कुछ लाने का वाने का सीन था? हाँ, जो उनकी एंटिटी थी ना, वो पूरे गांव को तंग करती थी, उसी का उतार करके किसी ने रोड पे कर रखा था। वो लेके आ गया। और भाई मतलब तो फील्डिंग सी लगा रखी थी पूरा एकदम सेट है सब कुछ, कि भाई तूने उठाया अपनी चीज, तूने उठा ली, अब तूने दूसरे पे की, फिर दोबारा तेरे पे आ गई, अब तू गया। मतलब गांव वालों ने पूरा ट्रैप इस तरीके से बनाया है कि ये ही उठाएगा, ये ही पिएगा। ये कैसा कोइंसिडेंस? ऐसा ट्रैप नहीं बनाया भाई, कोइंसिडेंस नहीं है। पता क्या है, अगर आप मेरे पे करवा रहे हो, ठीक है, तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप पे आएगा जरूर वो। मतलब एक तरीके से ये मान लो कि उस लड़के को खींच लिया अपनी तरफ। हाँ, कि आप पी ले मेरे को। हाँ, वो आपकी तरफ, अगर मैं आप पे करवा रहा हूँ, तो आप जैसे बताते हो ना कि 3 लोग इसमें हार्म होते हैं, पहला तो जिसने किया, दूसरा जिसने करवाया, और तीसरा जिस पे हुआ। तो तीसरा जिस पे हुआ ना, वो तो चलो जो हो गया उसका होना था भाई, लेकिन अब जो होगा ना, जिसने करवाया और जिसने कराया ना, उसका होगा अब जो होगा। उसका गलती से एक आधी घूंट तुम भी मार लेते तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के निकल गया, मैंने कि भाई चलने दो, मुझे नहीं करना कुछ। मैं तो आपके तो बहुत क्लोज होगा वो, अगर आपके साथ घूम रहा था तो। भाई बहुत क्लोज है वो अभी भी। हाँ। सो दोस्तों, एक धमाकेदार पॉडकास्ट जो कि अविनाश के साथ था, और पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, डिटेलिंग में इन्होंने चीज़ों को बताया। तो सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं अविनाश को दोबारा बुलाया जाए पॉडकास्ट में, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम मेंशन है, अगर आप चाहो कुछ पूछना, कनेक्ट होना, तो आप हो सकते हो। इसके बाद यही कहूँगा, जब यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई ऐसे सब्सक्राइबर को लाना, फिर एक एक डिटेलिंग ऐसे करवाना, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मोटिवेशन बनाए रखिए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हैं यार इसी तरीके से मैं भी कैमरे पे बताना चाहता हूँ, कोई आप बीती जो आपको लगे कि आपको जनता के सामने रखना है और वहाँ से वो अवेयरनेस ले पाए, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इसके बाद यही कहूंगा, आप हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, तो चलते फिरते कभी आपको सुनना हो तो आप उस पर सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके घर का ध्यान रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए,
आपस में थोड़ा सा बना के रखिए ताकि दूसरों की जो चीज़ें हैं वो आपके घर को बर्बाद ना कर पाए। यूनिटी बना के रखिए, थोड़ा बहुत समझाते रहिए घर में चीज़ों को, सरप्राइजिंगली उनके लिए कुछ करिए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। अपने कुल देवी देवता और भगवान को पूजे, जितना ज़्यादा हो सकता है उनके करीब रहिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।